गुड इवनिंग एवरीवन, क्या हाल है सबके। आपका स्वागत है फिर से एक बार चैनल मैथ्स ग्रामर पर। मैं आज आप लोगों के लिए एक डीआई लेके आया हूँ। कैशलेट डीआई है ये इस तरह का डीआई आपको जो एसबीआई क्लर्क का आपका एग्ज़ाम है उसके अंदर प्री और मेंस कहीं भी मिल सकता है। तो ध्यान से समझना, पहले इस डीआई को सॉल्व करेंगे और उसके बाद 5 सवालों को इस पर आधारित हल करेंगे। ठीक है, बढ़िया डीआई है, ध्यान से समझना। जैसे जैसे बताऊंगा एक एक बात कि किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो भाई, ऊपर लिखा है डाटा को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, ये डेटा जो है एक पैराग्राफ में आपको यहाँ से शुरू कर रहा है। वो क्या बोलता है, एक ऑफिस ए में 3 विभाग हैं, अर्थात एचआर, विपणन और प्रशासन। प्रत्येक विभाग में कुछ पुरुष हैं और कुछ महिलाएं हैं। यहाँ तक बात हो गई। यहाँ तक मैथ्स का कुछ लेना देना नहीं था। उसने सिर्फ बताया कि एक ऑफिस है, उसमें 3 डिपार्टमेंट है और उनमें कुछ में पुरुष हैं और कुछ महिलाएं हैं। ठीक है, विपणन विभाग में पुरुषों की संख्या प्रशासन विभाग में पुरुषों की कुल संख्या से 40 ज़्यादा है। अब जो मैथ्स है वो शुरू हो गई। तो पहले तो अपने देखो ये कुछ पुरुष कुछ महिलाओं वाली बात दे रखी थी ना। यहाँ तक मैं क्या करता हूँ, डेटा को दिखाने की, जिस तरह से हमने दिखाना है डेटा को उस तरह से एक सारणी बना लेते हैं। किस तरह से व्यवस्थित करेंगे, देखो ये चीज़ें कि 3 डिपार्टमेंट हैं। कौन कौन से? एक तो है एचआर, एक है विपणन और एक है प्रशासन। ठीक है, ये 3 डिपार्टमेंट है। इनके अंदर क्या है भाई, कुछ पुरुष हैं और कुछ महिलाएं हैं। इस तरह से अपने को ये बात इसने बोली है। यहाँ तक ये टेबल बनानी है हमने। ये जो खाली स्थान आपको दिख रहे हैं 6, ये आपने फिल करने हैं। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। विपणन विभाग में पुरुषों की कुल संख्या, विपणन विभाग में पुरुषों की कुल संख्या मतलब इस जगह की वो बात कर रहा है। प्रशासन विभाग में पुरुषों की कुल संख्या से 40 ज़्यादा है। प्रशासन भाग में पुरुषों की संख्या से 40 ज़्यादा है। यहाँ वैल्यू 40 ज़्यादा है। इसका मतलब देखो 40 ज़्यादा को किस तरह से मैं शो करूँगा कि अगर भाई यहाँ x तो यहाँ x प्लस 40। इस चीज़ को एक बार तो यूँ ही दिखाऊंगा ना मैं। ठीक है, यहाँ x तो यहाँ x प्लस 40। आगे बढ़ते हैं। जबकि विपणन विभाग में कुल महिलाएं, विपणन विभाग में कुल महिलाएं, इस जगह की वो बात कर रहा है। विपणन विभाग में पुरुषों की कुल संख्या से 33.1/3% कम है। विपणन में पुरुषों की संख्या से 33.1/3%, जिसका मतलब होता है 1/3। महिलाएं जो हैं वो पुरुषों से 1/3 कम है। तो इसका मतलब ये है, अगर पुरुष यहाँ 3 हैं तो यहाँ महिलाएं 2 होंगी। ये मैं रेशो के अंदर लिख लेता हूँ इस बात को। ठीक है, अब देखो यहाँ x प्लस 40 है, 3 की वैल्यू ये बनाओगे, 2 की वैल्यू x के रिस्पेक्ट में लिखोगे ना तो थोड़ी सी दिक्कत में पड़ जाओगे। पहले ये x वाली वैल्यू का इस x प्लस 40 से संबंध, ये रेशो का इस रेशो से संबंध। समझ में आ गई बात? इस तरह से हम थोड़ी सी चीज को लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। विपणन विभाग में महिलाओं, वापिस बोलता है विपणन विभाग में महिलाओं, वापिस इस जगह की बात कर रहा है। और प्रशासन विभाग में महिलाओं की संख्या का अनुपात 8। प्रशासन में महिलाओं की संख्या का अनुपात कितना है भाई? 8:7 है। ये चीज कि अगर यहां 8 तो यहां 7। अब देखो ये जो मैंने पहले 3, 2 और उसके बाद 8, 7 लिखा है, इन रेशोज को लिंक करते हैं। ये 2 और 8 को लिंक करता हूं। अगर इस 2 को मैंने 8 लिख दिया तो 1 बराबर 4 हो जाएगा और 3 बराबर 12 नहीं हो जाएगा क्या? इस तरह से चीज बन सकती है। तो इस तरह से चीज हम बना लेंगे कि भाई ये 7 ये 8, तो इस यहाँ पे 2 भी लिखा हुआ था। ये 2 बराबर 8, 1 बराबर 4 तो 3 बराबर 12। तो ये 12, 8 और ये 7, ये वैल्यू आपस में लिंक है। मतलब अगर यहाँ 12 यूनिट है तो यहाँ 8 यूनिट है और यहाँ 7 यूनिट है। आगे पढ़ता हूँ। एचआर विभाग में व्यक्तियों की कुल संख्या, एचआर विभाग में टोटल व्यक्तियों की संख्या, ये वाली दोनों जगह पुरुष और महिलाएं दोनों। प्रशासन में महिलाओं से 40 कम है। प्रशासन में महिलाओं की संख्या से 40 कम है। अब देखो x तो यहां बनाया था, यहां मैं क्या करता हूं 12y
8y और 7y के रेस्पेक्ट में लिख लेता हूँ बात। आगे y लिखा है, कोई दिक्कत नहीं करेगा। अपने यहाँ भी इजीली चीज को रिप्रेजेंट करते हैं इससे, ठीक है ना। महिलाएं यहाँ पे 7y है, तो ये बोलते हैं कि भाई HR में टोटल पुरुष और महिलाएं प्रशासन की महिलाओं से 40 कम है, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, टोटल यहाँ वैल्यू आ जाएगी, इस लाइन के ऊपर यूं लिख देता हूं क्या, 7y माइनस 40। यहाँ टोटल 7y माइनस 40 आएगा। आगे पढ़ता हूं, HR विभाग में महिलाओं और पुरुषों का अनुपात 2:3 है। HR में महिलाओं और पुरुषों का अनुपात कितना है, 2:3। महिलाएं पहले, बाद में पुरुष, 2:3। इस तरह से ध्यान से लिखें भाई, यूं नहीं 2-3 यूं लिख दिया उल्टे में, गलत कर बैठोगे। आगे पढ़ता हूं, विपणन विभाग में कुल पुरुष, विपणन विभाग में कुल पुरुष। अब देखो यहाँ पे X वाले रिप्रेजेंटेशन में भी है और Y वाले में भी है, देखते हैं किसकी जरूरत पड़ेगी अपने को। विपणन विभाग में कुल पुरुष, प्रशासन विभाग में कुल महिलाओं का योग। ये देखो अपने पास प्रशासन में महिलाएं Y के रिस्पेक्ट में है, तो अब यहाँ से सारी बात क्लियर हो जाएगी भाई। विपणन के पुरुष कितने हैं, 12y, और प्रशासन में महिलाएं कितनी है, 7y। 12y और 7y 19y, और यहाँ बोल रहा है कि टोटल कितना है, 380। समझ में आ गई बात आप लोगों को। तो अब यहाँ से y का मान कितना हो गया भाई, 20 हो गया ना। इस तरह से देखो, पेपर के अंदर यूं नहीं कि सर ये चीज पहले पढ़ लेते। अब अपने को कोई पेपर में यूं सपना थोड़ी आता है कि लास्ट में लिखी हुई बात पहले पढ़ लें और पहले लिखी हुई बाद में पढ़ लें। अपने को तो सीक्वेंस से ही चलना है ना। तो इस तरह से भाई लाइन से चलते हुए y का मान 20 आ गया। अब सारे मान भरे जाएंगे, कैसे देखो, यहाँ 7y है तो 7 गुणा 20 140, 8y 160, 12y 12 गुणा 20 240। अब देखो ये 12y की वैल्यू 240 है तो x प्लस 40 की वैल्यू भी तो 240 है। x प्लस 40 बराबर 240, तो x का मान 200 नहीं हो जाएगा, वो आ जाएगा इस जगह पे, ये लो, ठीक है। अब यहाँ वैल्यू कैसे पुट होएगी, y की वैल्यू 20, 7 गुणा y 7 गुणा 20 140 प्लस माइनस 40 100, तो 100 को 3:2 में बांटोगे तो यहाँ बनेगा भाई 60 और यहाँ बनेगा 40। इस तरह से मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो इस तरह से सारी वैल्यूज अपने पास आ गई। देखिए इसको थोड़ा सा मैं साफ कर देता हूँ, अपने पास सारी वैल्यूज जो हैं वो निकल के आ गई भाई। ये वैल्यू आपकी 40 हो गई, ठीक है। यहाँ तो दिख ही रहा है, आप राउंड भी लगा सकते हो, जो चीज़ काम की है उनके ऊपर आप राउंड भी लगा सकते हो। ये सारी वैल्यूज अपने पास आ गई। अब इन पर आधारित 5 सवाल हम करते हैं भाई। देखिए हाँ जी, जो हमने DI सोल्व किया था उस पर आधारित ये 4 सवाल हैं, इनको हल करते हैं। देखो इस तरह के DI के अंदर मेन काम जो है वो ये अपने जो परफॉर्मा तैयार कर लिया ना, जो डेटा सारा निकाल लिया कि 3 विभाग थे, उनमें पुरुष और महिलाओं की संख्या अलग अलग हमने बता दी। ये 6 ब्लॉक आप लोगों ने फिल करने थे। उसके बाद जो सवाल हैं वो ज़्यादा कोई मुश्किल या कोई ज़्यादा लेंदी नहीं होंगे, बस यही करवाना है उसने आपसे। उसके बाद सवाल पूछे हैं आपसे, वो हल करने। देखो पहला सवाल, सभी 3 विभागों में कुल महिलाएं, तो जो महिलाओं की संख्या हमने ज्ञात की है तीनों विभागों में, उनका हम योग कर देंगे। 40 और 160 200, 200 और 140 340, तो इसका आंसर आ जाएगा 340, ठीक है। सिर्फ जोड़ना ही है आपने, सारणी में देख के, प्रश्न पढ़ के सारणी की तरफ देख के जोड़ना है, टिक लगाना है और आगे बढ़ जाना है। आगे देखते हैं, HR विभाग में पुरुष और प्रशासन में महिलाओं की संख्या का अनुपात। HR विभाग में तो पुरुष, HR विभाग में पुरुष कितने हैं भाई, 60, और प्रशासन में महिलाओं की संख्या का अनुपात, प्रशासन में महिलाएं कितनी है भाई, 140। इनका रेशो बताना है, 0 से कट गया 0, 3:7 आ जाएगा। कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, ये लिखने की भी जरूरत नहीं है। 60 और 140 देखा, 0 से 0 कट गया, 20 के पहाड़े से सीधा ही आप काट सकते हो, 20 3 60, 20 7 140, 3:7। आगे देखते हैं, प्रशासन में पुरुष विपणन में महिलाओं से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। प्रशासन में पुरुष कितने हैं भाई, 200, और विपणन में महिलाएं कितनी हैं, 160। तो प्रतिशत अधिक पूछा है, 200 160 से कितना ज़्यादा है, 40 ज़्यादा है, 160 पे ज़्यादा है, तो 40/160 1/4 बराबर 25%। प्रतिशत का सवाल बना के आपसे पूछ लिया, 25% उत्तर आया। जो चीज़ मैंने बोल के आप लोगों को बताई वो मैं करके भी बता देता हूँ। प्रशासन में
पुरुष कितने 200 और विपणन में महिलाएं कितनी 160। ये 200 160 से कितना ज़्यादा है 40 ज़्यादा है। कितने पे ज़्यादा है 160 पे ज़्यादा है। 1/4 गुणा 100 करोगे तो 25% आ जाएगा। अगर 1/4 के प्रतिशत मान डायरेक्ट याद है तो और भी अच्छी बात है। आगे देखते हैं, एचआर और विपणन के पुरुषों का औसत ज्ञात करो। एचआर और विपणन के पुरुषों का औसत, तो देखो एचआर के पुरुष कितने हैं 60 और विपणन के पुरुष कितने हैं 240। इन दो वैल्यूज का औसत बताना है तो 60 और 240 300/2 150। तो उत्तर आ जाएगा अंत में 150। कैसे आया भाई 60 + 240 बटे में 2, तो 300/2 150। इस तरह से चौथा सवाल हो जाएगा। अमूमन ऐसा ही होता है, एक डीआई आपको दे दिया, एक सवाल के अंदर टोटल पूछ लिया, एक सवाल आपको रेशो के फॉर्मेशन में पूछ लिया, एक प्रतिशत में पूछ लिया और एक औसत में पूछ लिया। इस तरह से सवाल कुछ भी बना सकता है, वो अनंत सवाल तैयार किए जा सकते हैं इस छोटे से डेटा पे। ठीक है, तो इस तरह का डीआई आपको प्री एग्जाम के अंदर भाई मिल सकता है। ठीक है, तो आप तैयार रहें और इस तरह का सवाल आपको मॉक टेस्ट के अंदर दिखता है तो उसको सोल्व करने की कोशिश करें। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। अगर आपको ये पसंद आई डीआई क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और ये वाली क्लास आप शेयर भी कर सकते हो जो लोग आपके साथ तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली क्लास में।